टिब्बी सोसाइटी में कथित गबन मामले में हुई जीत, नागरिकों की मांग के मुताबिक फिर से जांच अधिकारी लगाई। जांच पूरी होने तक जारी रहेगा धरना, 10 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे की ग्राम सेवा सहकारी समिति के कथित गबन मामले में जांच की मांग को लेकर चल रहे धरने के चलते एक हफ्ते बाद संघर्ष की जीत हुई। एक हफ्ते बाद आंदोलनकारियों की मांग के मुताबिक जांच अधिकारी को फिर से लगाया गया। बुधवार सुबह से कांग्रेस के नेता धरना स्थल पर पहुंचने शुरू हो गए। सबसे पहले पीसीसी सचिव शबनम गोदारा मौके पर पहुंची और संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर नागरिकों की मांग के मुताबिक जांच अधिकारी को लगाने के लिए कहा गया, जिसके बाद उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हनुमानगढ़ शिव कुमार पेड़ीवाल ने आदेश जारी किया, जिसमें लिखा गया कि टिब्बी ग्राम सेवा सहकारी समिति की जांच में 2 सदस्यीय जांच कमेटी में इंद्रजीत बिश्नोई एवं भारत भूषण शर्मा को नियुक्त किया गया था। उक्त आदेशों में संशोधन करते हुए भारत भूषण शर्मा के स्थान पर सुमित्रा चौधरी को उक्त 2 सदस्यीय जांच कमेटी में नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच कर जांच रिपोर्ट 10 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वहीं धरना स्थल पर आदेश की कॉपी लेकर एआईसीसी सदस्य डॉक्टर विजय तथा उसके साथ ही कांग्रेस नेता अभिमन्यु पूनिया पहुंचे। पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत से मामले पर संज्ञान लेने की बात कही। वहीं हनुमानगढ़ आगमन पर किसानों को सीएम का घेराव करने की बात कह डाली। इस मौके पर ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष बलराम सारण, उपाध्यक्ष बाबू सिंह व युवा नेता महंगा सिंह सिद्धू व नितिन ढाका ने कहा कि मांग के मुताबिक जांच अधिकारी को लगाया है। यह उनके संघर्ष की जीत है, लेकिन जब तक मामले की जांच पूरी नहीं होती, धरना जारी रखा जाएगा। टिब्बी के अंदर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर कुछ दिनों से धरना चल रहा था। वहाँ के सोसाइटी के अध्यक्ष और कुछ ग्रामीण साथी, किसान साथी धरने पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि हमारे यहाँ घोटाले की आशंका है और उस आशंका को देखते हुए हमने कलेक्टर साहब से बात की। उन्होंने वो जांच अधिकारी जो वहाँ लगाई थी, कुछ राजनीतिक लोगों के प्रभाव से उन्हें फिर से वहाँ से हटा दिया गया। कल मैंने मंत्री जी से बात करके ये बात उन्हें बताई, अवगत कराया कि हमारे यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है। इसमें संगरिया में, रतनपुरा, तलवाड़ा और टिब्बी के अंदर सोसाइटियों के अंदर गबन के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में मंत्री जी हैं, उन्होंने फिर से अपना हस्तक्षेप करते हुए उन्हीं जो अधिकारी सुमित्रा जी थी उन्हीं को लगाने का काम किया है। और हम लोग किसानों के साथ हैं। हर तरीके की लड़ाई जो है वो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी के भी साथ अन्याय नहीं होंगे। चाह रहे हैं तो हम टिब्बी के अंदर, सोसाइटी के अंदर कुछ किसानों को और यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको आशंका थी कि यहाँ पे कुछ घोटाला हुआ है, जिसके आशंका के मद्देनजर रखते ये निष्पक्ष और ये जांच चाह रहे थे। तो राज्य सरकार ने आज निष्पक्ष और इनके अकॉर्डिंग जो ये मांग कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग जांच के आदेश कर दिए हैं। इसको लेके सभी ग्रामीण खुश हैं और राज्य सरकार की भी यही मंशा है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो सरकार है जवाबदेहिता और पारदर्शिता वाली सरकार है, तो जो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है। इस पूरे मामले की जांच होगी। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि कोई दोषी होगा तो उसको सजा मिलेगी। यदि कोई निर्दोष है, यदि कुछ ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है तो किसी का कुछ नहीं है। तो हमने राज्य सरकार से निवेदन किया, अधिकारियों से बात करी, तो राज्य सरकार ने किसानों की मांग के अनुरूप जांच की कमेटी को बनाकर और वो जांच सुनिश्चित कर दी है। अब बीजेपी के लिए मुद्दा उनका मुख्यमंत्री चुनना है, कभी वो किसी साथ साथ मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, उनको जनता की दिक्कत ही नहीं है बीजेपी को। तो बीजेपी वो किसानों की बात ही कहाँ करती है। हमारे 700 किसान भाई शहीद हो गए, 4 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री उनका सुध लेने 1 साल तक नहीं पहुंच पाई। वो बीजेपी किसानों की बात करेगी क्या? बीजेपी के द्वारा हमारे किसान भाइयों को जीप के टायरों के नीचे रौंद के मार दिया गया और आज वो गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री बन के घूम रहा है। आज तक एक इस्तीफा हुआ तो वो किसानों की बात करी क्या? बीजेपी के पास तो सत्ता चाहिए, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको सत्ता है एन केन पर केन, किसी प्रकार हम धन बल से, बाहुबल से, जोड़ तोड़ से सत्ता में आ जाएंगे। यही बीजेपी के पास मुद्दे बचे हैं।
जनहित किसान मजदूर के मुद्दे बीजेपी के पास गौण हो गए हैं। तो इसलिए बीजेपी तो आप बात ही मत करो, वो मुद्दा विहीन हो गई है। निरंतर 7 दिन से ग्राम सेवा सहकारी समिति टिब्बी में जो किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी था, उसमें जो हमारी मुख्य मांगे 2 थी, उनमें से एक मांग आज पूरी हुई है, जिसमें जो हमारी जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सुमित्रा चौधरी थी उसको नियुक्त कर दिया गया है। और किसानों में भी बड़ा आज खुशी का माहौल है कि हम लगातार जो 7 दिन से यहाँ बैठे थे, तो आज हमारी कुछ मांगे मानी गई हैं उसको लेकर के। लेकिन हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो यूं ही चलता रहेगा। इसमें जो हम मुख्य 2 बातें आपके सामने लाना चाहते हैं, इसमें जो एक तो प्रदेश सरकार और दूसरा जो मौजूदा विधायक है, उनका जो आज किसानों के साथ में आकर के बैठ करके इस संघर्ष में अगर वो हमारा साथ देते, तो आने वाले समय में हमें भी कुछ न कुछ विधायक महोदय के बारे में सोचना होता। परंतु हमें आज यह महसूस हो रहा है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है और वो घर बैठ चुके हैं। उनको ये प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में जनता ने उन्हें नकार दिया है। और हम प्रदेश सरकार को भी आपके चैनल के माध्यम से यह चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप यूं ही किसानों को हमेशा दरकिनार करते रहोगे, तो आने वाले समय में आपका भी पूरे प्रदेश का किसान प्रदेश सरकार का तख्ता पलटने का काम करेगा। तो ये 7 दिन से हमारा धरना यहाँ पे चल रहा था। सभी लोग इस धरने में साथ दे रहे हैं। सारे लोग जो गांव के मुख्य लोग हैं वो सारे इस धरने के साथ जुड़े हुए हैं। सभी साथियों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये धरना अपना लगातार चल रहा है। जब तक जांच पूरी नहीं होती अपने यहाँ से नहीं उठेंगे। आज हमारी एक मांग उनके द्वारा मानी गई है, भी सुमित्रा चौधरी को दोबारा लगा दिया गया है। अब बार बार में आदेश चेंज हो रहे हैं। कल कह रहे थे लगा दिया, फिर कह रहे हैं वापिस हटा दिया। सुबह शबनम जी भी आए थे यहाँ पे 11 बजे, वो बोल के गए थे लगा दिया। अभी विजेंद्र सिद्धू जी आए, अभिमन्यु पूनिया भैया आए। कांग्रेस की तरफ से तो लोगों का सहयोग मिल रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन ना मौजूदा विधायक ना दूसरी पार्टी के लोग इस ऐसे सोच रहे हैं भी अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये धरना कब तक चलता रहेगा? आपकी मांग थी वो तो लिखित में इसके ऑर्डर आ गए। लिखित में सिर्फ उन्होंने ये मांग मानी है, हमारी भी जांच अधिकारी वो लगाई है, लेकिन ये कोई मांग नहीं मानी भी हमारी जांच पूरी होगी। तो जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे, क्योंकि ये हमें अंदेशा इस चीज का भी रतनपुरा और तलवाड़ा को भी ये पीछे छोड़ देगा। जिस प्रकार से इन्होंने पहले दिन जांच करी ना, उससे हड़बड़ाए हुए थे, उस हिसाब से लग रहा है भी ये तलवाड़ा और अपने रतनपुरा दोनों को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि एक ही परिवार के द्वारा लगातार 40 सालों से इस पे कब्जा है। उधर क्रय विक्रय में जैसे इधर से क्रय विक्रय की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा घोटाला निकलेगा, क्योंकि ना उसमें यूरिया है ना डीएपी है। किसान किस लिए 30 पंचायतों के लिए क्रय विक्रय बनाएगी? उसमें आज कम से कम 5-6 महीने से एक भी गट्टा यूरिया डीएपी का, आज किसानों को सरसों की बिजाई के लिए डीएपी चाहिए, डीएपी मिल ही नहीं रही है। ना यहाँ पे यूरिया, बड़े बड़े गोदाम किस लिए बनाए गए? जब गोदामों में भरने के लिए यूरिया डीएपी अपने उपलब्ध नहीं करवा सकते, किस लिए ये बनाएंगे? और सबसे कल जिस प्रकार से दूसरी भी सोसाइटियों के अध्यक्ष यहाँ पहुंचे, कल परसों लगातार 2-3 दिन से वो आ रहे थे, लेकिन इनके द्वारा उनके पास सभी जो अध्यक्ष है उनके पास मैंने पूछा उनसे, तो वो कह रहे थे हमारे पास यूरिया डीएपी का पर्याप्त स्टॉक है। हमने पूछा भी हमें क्यों नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा भी आपकी सोसाइटी तो डिफॉल्टर है, आपको कैसे मिलेगी? यूरिया डीएपी वाले जो बड़े बड़े डीलर हैं, जैसे हनुमानगढ़ में है, संगरिया में है, चाहे रावतसर में, उनको इन्हें ये पैसे नहीं दे रहे, तो डीएपी और यूरिया यहाँ पे आपको कौन देगा? ये है सबसे बड़ी समस्या। जब तक पूरी नहीं होगी धरना आपका चलता रहेगा। जांच अब सिर्फ एक मांग रहेगी आप? ये हमारी जब तक धरना तब तक चलता रहेगा, जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाए। और हमारी ये कोशिश है, जो हमें लगभग 24-25 सालों से इस पे 2 ही परिवारों के द्वारा पहले यहाँ पे अध्यक्ष थे जो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे। पहली बार यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति को यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और जो 12 वार्ड यहाँ पे बनाए गए थे, 12 वार्डों में से 11 वार्डों में से जो किसान के बेटे हैं वो सारे जीते। उनको चाहे किसी वार्ड में 10 वोट मिले, किसी में 15 वोट, सभी का एक समुचित ये था भी ये जो व्यवस्था है उसको बदलना चाहिए। ये व्यवस्था बदलने के लिए हमें बनाया गया, तो हमारी कोशिश रहेगी व्यवस्था बदलेगी। तो जांच के क्या क्या बिंदु आप किस तरह की जांच चाह रहे हैं आप? जांच हम ये चाह रहे हैं भी जांच में जो जितने भी अंदर वाउचर पड़े हैं, किसी पे साइन नहीं है, ना वाउचरों की क्रमांक लिखे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। ना जैसे पैसे बढ़ गए 6 महीने बाद में, जैसे सरकार पैसे बढ़ा रही है तो वो पैसे मिल ही नहीं, लोगों साइन करवा रहे हैं। 3-4 चक्कर लगवा लिए भी, आज हमारा कंप्यूटर नहीं चल रहा, आज
नेट के द्वारा नेट की प्रॉब्लम आ गई, 3-4 चक्कर लगाता है, फिर किसान सोचता है मेरा खाता चेंज हो गया, बहुत बढ़िया काम हो, उसको पता ही नहीं है खाता चेंज होने के बाद में तेरी 10% 8% राशि बढ़ी है, वो तो तेरे को मिली नहीं, वो किसी को नहीं दी गई इनके द्वारा।